हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ओके, पहला क्वेश्चन हमारे सामने। इसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियोज की टेबल है वो याद होनी चाहिए, जो कि मैं आपको पहले बेसिक में बता चुका हूँ। ओके, सबसे पहले साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 टू द 4, 1 को 1 से करेंगे 2 टू द 4, तो ये आ गया 3। जब डायनोमीटर सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, तो यहाँ आ गया 3 + 1, तो ये हो गया हमारे पास 4/4। वी विल गेट 1। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, तो ये लिख दिया 2। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 एंड देन उसका करना है हमें स्क्वायर माइनस sin 60 डिग्री की होती है √3/2 एंड देन उसका स्क्वायर। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 बनता 2। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 sec 30 डिग्री। पहले cos 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो गया 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री। cosec जो होता है साइन का अपोजिट होता है, तो sin 30 की होती है 1/2, ये हो गया 2। कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया। ओके, बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को सेम लिखना है। एलसीएम इसको इससे कर दिया 2, इसको इससे कर दिया 2√3, इसको इससे करा √3। बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को सेम लिखना है, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई। ओके, ऐसा करते हैं। डायनोमीटर पे भी कभी भी रूट वाले नंबर को छोड़ना नहीं है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, रैशनलाइज √2 से मल्टीप्लाई कर दिया और √2 से डिवाइड कर दिया। यही काम यहां पर भी कर दिया। ओके, नीचे वाले का साइन चेंज करा, 2 - √3 और 2 - 2√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अच्छे से देखना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया √2। √2 कितना होता है, 2 होता है। यहां पर अब आ जाते हैं, यहां पर बचेगा √3। ओके, चलो अब देखते हैं। एक ये √3 बचा है, ये बचा हुआ है, ये कितना बचा है 2 - 2√3 डिवाइडेड बाय a + b a - b। फॉर्मूला होता है a² - b², मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, तो ये √2 √3, तो ये होता है √6। ओके, इसको मल्टीप्लाई करा तो √6 आ गया। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया 2, तो अंदर कितना बचेगा 1 - √3 डिवाइडेड बाय नीचे कितना है 2। 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना आएगा 3। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचा मेरे पास √6, 1 - √3 डिवाइडेड बाय 4 - 12, तो ये आ गया हमारे पास √6, 1 - √3 डिवाइडेड बाय -8। ओके, √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √6, 1 से करेंगे तो √6, √6 को इससे करेंगे √6 3 × 18,
ये आ गया -8। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस लेने पर माइनस वाला क्या हो गया प्लस, और प्लस वाले को पहले लिखेंगे और माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, और ये रहा -8। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। 18 को मैं बोल सकता हूँ 9 to the 18, और 9 का रूट हो गया 3, अंदर बचा 2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर बिल्कुल सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 होता है 1 माइनस cosec 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया 2/√3। ओके, sec 30 की वैल्यू पहले ये चेक कर लो cos 30 कितना होता है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 होता है 1। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे करेंगे तो 1, इसको इससे करेंगे 2, और इसको इससे करेंगे 2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, ये पहले मैंने बिल्कुल सेम लिख दिया। इन दोनों का एलसीएम ले लें, इसको इससे करेंगे 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस 3/2। ओके, अब अच्छे से देखना, इसको इससे कर दिया तो ये हो गया हमारे पास 3√3, इसको इससे करेंगे -4/2√3 एंड होल डिवाइडेड बाय, इसको इससे करेंगे 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय, इसको इससे करेंगे 2√3। डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचेगा 3√3 माइनस 4। समझना, क्या मैं इसको इन दोनों टर्म्स को ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि प्लस में तो मैंने इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। अब हमने सीखा है डिनोमिनेटर में कभी भी रूट लिखा हुआ दिख जाए तो हमें क्या करना होता है, ओके, रैशनलाइज। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3, सॉरी ये प्लस था, +4, पहले सेम लिख दो फिर नीचे वाले का साइन चेंज कर दो। ओके, तो ये आएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 माइनस 4। ओके, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी a माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, 3 का स्क्वायर 9 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो कितना बचा 3, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो कितना बचा 3, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 3 12, 12 to the 24 माइनस 24√3, 9 3 का कितना होता है 27, तो ये हो गया 27 माइनस 16, 3 9 27 प्लस 16 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। 27 में 16 जाएगा तो 11 आएगा। ओके, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 और 6 13, 13 का 3 क्या गया, तो ये आ गया 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। आंसर सही है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है,
इसमें लिखा है 5 cos 60 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड देन इसका स्क्वायर प्लस 4 sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है cos 30 डिग्री होती है √3/2, तो sec हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 देन उसका स्क्वायर cos 30 डिग्री की होती है √3/2। ये हो गया 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कटा तो कितना बचा 3 माइनस 1, ये हो गया 1/4, ये हो गया 3/4। ओके, ये हो गया हमारे पास 5/4 हो गया प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइड बाय, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, ऊपर आ गया 1 + 3। क्लियर? अब 4 और 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 12, 12 को 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, 3 5 का 15 प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 16 4 का 64, 12 को 1 से डिवाइड करेंगे 12, 12 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे -12, नीचे आ गया 4/4, चेक कर लो। ओके, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 4, दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन, ये तो कट गया। अब 15 में से 12 को माइनस करेंगे 3 आएगा और 3 इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो गया 67 डिवाइडेड बाय 12। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है अपने सामने एमसीक्यू का। क्वेश्चन में लिखा है 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो ये लिख दिया 2 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और देन उसका स्क्वायर। मैंने क्या करा, इसका रैशनलाइज यहीं पर ही कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। ठीक, 1 + 1 का स्क्वायर होता है 1 और स्क्वायर से रूट कटा तो कितना बचा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2√3 डिवाइड बाय √3 कितना होता है 3 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, इसको इससे करेंगे 3, इसको इससे करेंगे 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4, इसको इससे करेंगे 3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा 2√3 डिवाइडेड बाय 4, 2 1 2 2 2 4, तो √3/2। अब √3/2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, sin 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है, मतलब मैंने इसको लिख दिया sin 60 डिग्री, तो ऑप्शन कौन सा है हमारा ए, करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan उसका स्क्वायर 1 + tan 45 की वैल्यू होती है 1, उसका भी स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 1 + 1, 1 - 1 कितना होता है 0, नीचे कितना हो गया 2, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0। ओके, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें बोला गया है sin 2a = 2 sin a। ओके, इज ट्रू व्हेन, देखो इन्होंने बोला है कि a की इन चारों में से कौन सी वैल्यू लूं कि ये बराबर हो जाए, तो पहले ऐसा करते हैं बारी बारी, मैं ऑप्शन ए ले लेता हूं, टेकिंग ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए में ये बोला गया है ए जो है वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। ओके, एक तरफ मैं सॉल्व कर लेता हूँ साइन 2a को, दूसरी तरफ सॉल्व कर लेता हूँ 2 साइन a को। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया इस ऑप्शन से तो ये ऑप्शन सही है, अदरवाइज ये ऑप्शन गलत है। सबसे पहली बात मैंने लिख दिया साइन 2a, a की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, तो ये लिख दिया साइन 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब इसकी बारी, ये लिख दिया 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। तो इसका मतलब देखो साइन 2 है और 2 साइन है, यहां से पता चला देयरफॉर साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a व्हेन a इक्वल टू 0 डिग्री। मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप कोई और ऑप्शन चूज करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगा। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन, इसमें लिखा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर? सबसे पहली बात कि 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का 3, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1। ओके, तो पहले तो मैंने इसका रैशनलाइज कर दिया ऊपर वाले का, सॉरी √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। इसको इससे करेंगे 3 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 3, इसको इससे करेंगे 2√3, √3 को √3 से करेंगे 3 डिवाइड बाय 2/√3, दिस वन कैंसिल बाय दिस वन, 2 से ये भी कटेगा, फाइनली कितना बचेगा 3। अब √3 जो है इन चारों में से इसका आंसर होगा tan 60। मैं √3 को बोल सकता हूँ tan 60 डिग्री को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है √3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है हमारा सी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें बोला है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। ओके, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ tan a प्लस बी, √3 को मैं बोल सकता हूँ tan 60 डिग्री, tan से tan कटा, फाइनली मेरे पास बचा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा देखना, यहाँ पर लिखा है tan a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/√3, तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 को बोल सकता हूँ मैं tan 30 डिग्री, tan से tan कटा, फाइनली आ गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ऐसा करते हैं एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर है a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। कैंसिल आउट हो गया, a और a कितना हो गया 2a, 60 और 30 कितना होता है बेटा 90, दो के टेबल से काटा तो देन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। ओके, अगर a की वैल्यू 45 डिग्री, इसको उठाओ किसी भी पहली या दूसरी इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में इसको रख दो, तो मैंने क्या करा इसको पहली में रख दिया। अगर a की वैल्यू 45 है, इधर प्लस 45, देन उधर जाके कितना होगा -45, 60 माइनस 45 we will get 15, then the value of will be we will get is कितना है 15 डिग्री। ओके, चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है गलत है। देखो कुछ हिंट्स भी दे रखी थी,
अब इन्होंने बोला था ए और बी को प्लस करेंगे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी हिंट बता देता हूँ। ए और बी को प्लस करेंगे, ए हमारे पास 45 है, बी हमारे पास 15 है, तो ये आया 60। 60 डिग्री 0 से बड़ा है या नहीं है, और 90 के बराबर या 90 से छोटा होना चाहिए, तो पहली कंडीशन तो हो गई सही। दूसरी कंडीशन में बताया था कि ए एंगल जो होना चाहिए वो बी से बड़ा होना चाहिए, 45 डिग्री 15 से बड़ा है, तो ये इसका मतलब है कि हमने जब इसको चेक करा तो ये बिल्कुल सही निकला है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखो चेक कर लेते हैं क्या ये सही में पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, ए को ले लेते हैं एक एंगल 30 डिग्री, ओके, और बी को ले लेते हैं 60 डिग्री। अब चेक कर लेते हैं, साइन 30 प्लस 60 और साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, तो ये हो गया मेरे पास साइन 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 60 डिग्री की होती है √3/2 और 90 डिग्री की होती है 1। इसको डिनोमिनेटर सेम होता है तो एक बार लिखते हैं। अब मुझे पता चल गया 1 जो है इसके बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लस हो तभी नहीं लिख सकते, अगर इनकेस यहाँ पर माइनस होता तब भी हम इसको नहीं लिख पाते, मल्टीप्लाई होता तब भी नहीं लिख सकते थे, डिवाइड होता तब भी नहीं लिख सकते थे हम इसको ऐसा। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। बुक वालों ने बोला है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, ओके, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। चेक करते हैं, ये ले लिया थीटा और ये ले लिया मैंने साइन थीटा। 0, 30, 45, 60, 90। क्लियर? 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये हो गया 1। समझना कि एंगल तो बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, एंगल तो बढ़ता जा रहा है। अब हमें ये चेक करना क्या इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है नहीं जा रही। पहले 0 था, फिर 1/2 मतलब बोले तो 0.5 मतलब एंगल बढ़ा, और 1/√2 इससे बड़ा होता है, कैलकुलेटर से थोड़ा सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, और ये नंबर इससे बड़ा होता है और फिर ये नंबर इससे बड़ा होगा। तो हमें यहाँ पर क्या सीखने को मिला कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की भी वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब है बुक वालों ने बिल्कुल सही बताया है। क्लियर? अब करते हैं इसका थर्ड पॉइंट। देखो सेम क्वेश्चन आ गया है, बस क्वेश्चन कॉस के टर्म में आ गया। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। वही सेम क्वेश्चन, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी क्या कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, चेक करते हैं। जीरो, 30, 45, 60 और 90। चलो यहां पर होती है 1, √3/2, फिर √2, फिर होता है 1/2 और ये होता है 0। देखो वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, एंगल मतलब एंगल तो बढ़ता जा रहा है। अब ये चेक करना है क्या वैल्यू बढ़ती जा रही है कम होती जा रही है। पहले 1 था, फिर 1 से थोड़ा कम आंसर, फिर थोड़ा सा कम, फिर और कम और फिर लास्ट में हो गया 0। मतलब एंगल बढ़ता जा रहा था और cos थीटा की वैल्यू कम होती जा रही थी। तो इसका मतलब जो बुक वालों ने पूछा था वो बिल्कुल गलत है। आंसर कितना हो गया, फॉल्स। तो इसका मतलब ये था जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू कम होती रहेगी। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। देखो
इन्होंने बोला कि थीटा की अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो क्या मेरा आंसर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होगा, चेक कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ले लिया मैंने, थीटा की वैल्यू ले ली 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, चेक कर रहे हैं हम क्या ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे। साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और कोस 30 डिग्री होता है √3/2। आंसर हो गया गलत, दैट्स मीन फॉल्स। सिर्फ एक एंगल ऐसा है जिस पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होगा, वो है 45 डिग्री बस। ओके, नेक्स्ट, cos थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, अगर a की वैल्यू मैं 0 डिग्री ले लूं तो cos जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, बुक वालों ने ये बताया। अब चेक कर लेते हैं, cot a को मैंने ले लिया 0 डिग्री, cot 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड, अच्छा cot 0 डिग्री की वैल्यू 10, अच्छा tan 0 कितना होता है, 0 होता है, cot होता है 1/0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी बोले तो नॉट डिफाइंड, मतलब बुक वालों ने सही दिया था, दैट्स मीन ट्रू। ओके, चेक कर लेते, कोई और क्वेश्चन तो नहीं बचा। ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, मिलते हैं जल्दी एक नई एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय।